स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज मैं आपको सप्तशृंगी माता से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य बताऊंगा जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। जैसे सप्तशृंगी माता की मूर्ति की खोज किसने की, सप्तशृंगी देवी का सप्तशृंगी नाम कैसे पड़ा, सप्तशृंगी पर्वत पर त्रिशूल का निशान कैसे पड़ा युद्ध के दौरान, सप्तशृंगी देवी के 18 भुजाओं का रहस्य, सप्तशृंगी माता की पूजा से संतान की प्राप्ति कैसे होती है, शीतकड़ा की कथा। इन सभी के बारे में आज मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप बस वीडियो को लाइक करके वीडियो में बने रहिए। महाराष्ट्र में देवी के 3.5 शक्तिपीठ में से अर्ध शक्तिपीठ वाली सप्तशृंगी देवी नासिक से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर 4800 फुट की ऊंची सप्तशृंग पर्वत पर विराजित है। इस मंदिर के एक तरफ गहरी खाई और दूसरी ओर ऊंचा पहाड़। भागवत कथा में भारत में 108 शक्तिपीठ होने का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 3.5 महाराष्ट्र में है। सप्तशृंगी माता को अर्ध शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। उन्हीं 3.5 शक्तिपीठों में से सप्तशृंगी माता को अर्ध शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार किसी भक्त द्वारा मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते समय उसे देवी की मूर्ति दिखाई दी थी। पुराणों में यह वर्णन मिलता है कि महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए देवी देवताओं ने मां की आराधना की थी, जिसके बाद देवी यहाँ सप्तशृंगी रूप में प्रकट हुई। पौराणिक कथाओं में उल्लेख मिलता है कि महिषासुर के वध के बाद देवी आराम करने के लिए यहाँ रहती थी। इस पर्वत पर पानी के 108 कुंड है, जो इस स्थान की सुंदरता को कई गुना बढ़ाते हैं। यह मंदिर छोटे बड़े 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ की देवी को सप्तशृंगी यानी 7 पर्वतों की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि 7 पर्वत अपनी प्राकृतिक सुंदरता से देवी माँ का श्रृंगार करते हैं, इसीलिए इस मंदिर का नाम सप्तशृंगी पड़ा। यहाँ की गुफा में 3 द्वार है, शक्ति द्वार, सूर्य द्वार और चंद्रमा द्वार। इन 3 दरवाजों से देवी की प्रतिमा देखी जा सकती है। शिवालय तीर्थ यानी गिरिजा तीर्थ। इस शिवालय तीर्थ कुंड का बेहद बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि माता सप्तशृंगी देवी हर रोज सुबह गुप्त रूप से शिवालय कुंड में स्नान करने आती है और माता सप्तशृंगी देवी के जल स्पर्श मात्र से पवित्र होता है। सप्तशृंगी माता को ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ब्रह्म देवता के कमंडल से निकली गिरिजा महानदी देवी सप्तशृंगी का ही रूप है। सप्तशृंगी की महाकाली, महालक्ष्मी व महासरस्वती के त्रिगुण स्वरूप में भी आराधना की जाती है। इसके अलावा माता के इस रूप से जुड़ी दूसरी पौराणिक कथा अनुसार महिषासुर राक्षस के विनाश के लिए सभी देवी देवताओं ने माँ की आराधना की थी। तभी देवी माँ सप्तशृंगी अवतार में प्रकट हुई और इसी जगह पर उन्होंने महिषासुर से युद्ध करते हुए उसका वध किया था। यहाँ पर स्थित सह्याद्री पर्वतों की एक श्रृंखला का एक पर्वत गौर से देखने पर बहुत ही चकित करने वाली चीज़ दिखाई देती है। दरअसल इस पर्वत पर एक छेद दिखाई देता है, जिसके बारे में मान्यता है कि जब देवी ने महिषासुर को वध करने के लिए उस पर त्रिशूल से प्रहार किया, जिस वजह से उस त्रिशूल की शक्ति से उस पर्वत में छेद हो गया, जो आज भी वहां विद्यमान है। कहा जाता है कि नांदोरी गांव की एक भक्त थी जो सप्तशृंगी माता की नित्य नियम से पूजा करती थी। एक दिन उस भक्त ने सप्तशृंगी माता से कहा कि अगर मुझे संतान की प्राप्ति होगी तो मैं इस शीतकड़ा से बैलगाड़ी में बैठकर उतरूंगी, और वो भक्त देवी की कृपा से बिना किसी नुकसान के नीचे उतर गई। और कहा जाता है कि उस बैलगाड़ी में उतरते वक्त उसके पति ने साथ नहीं दिया और गाड़ी चालक ने गाड़ी चलाई थी।
शिवालय कुंड के ठीक बाजू में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है तो आधे हिस्से में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति का वास है। यह सिद्धेश्वर मंदिर शिवालय कुंड के ठीक बाजू में हेमाडपंथी शैली काले पत्थरों से बना है। काफ़ी पुराना है तो एक बार दर्शन के लिए ज़रूर आए। सप्तशृंगी मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ देवी की गोद भराई से संतान की प्राप्ति होती है। यहाँ नवरात्रों के दौरान देवी की गोद भराई की जाती है। माता की गोद भराई के लिए भक्तजन नारियल, चुनरी, साड़ी, चूड़ी, सिंदूर, फूल और मिठाई का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि यहाँ देवी माँ अपने भक्तों को 18 हाथों से आशीर्वाद देती है। सप्तशृंगी मंदिर में स्थित माँ की मूर्ति 8 फुट ऊंची है। इस प्रतिमा की 18 भुजाएं हैं। मुख्य मंदिर तक जाने के लिए करीब 472 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। चैत्र और आश्विन नवरात्र में यहाँ विशेष उत्सव होते हैं। एक साल में यहाँ देवी के 2 रूप नजर आते हैं। कहते हैं कि चैत्र में देवी का स्वरूप प्रसन्न दिखता है तो आश्विन नवरात्र में गंभीर दिखता है। सप्तशृंगी देवी माता के दर्शन के लिए लगभग हमको 400 से अधिक सीढ़ियाँ चढ़ के जाना पड़ता है। अगर आपको रोपवे से माता के दर्शन के लिए जाना है तो बड़ों के 120 रुपये टिकट है और छोटे बच्चों के 60 रुपये टिकट है। रविवार और मंगलवार के दिन अगर आप दर्शन को आना चाहते हैं तो सुबह जल्दी आए क्योंकि इन दिनों भीड़ ज़्यादा रहती है। मंदिर का दर्शन का समय जो है सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहता है। सप्तशृंगी मंदिर में स्थापित देवी मूर्ति के 18 हाथ जिनमें उन्होंने अलग अलग अस्त्र शस्त्र पकड़े हुए हैं। देवी की इन 18 भुजाओं के बारे में कहा जाता है कि सभी देवताओं ने महिषासुर राक्षस से लड़ने के लिए उन्हें अपने शस्त्र प्रदान किए थे। इसमें शंकर जी का त्रिशूल, विष्णु जी का चक्र, वरुण का शंख, अग्निदेव का दाहक, वायु का धनुष, इंद्र का वज्र, यम का दंड, दक्ष प्रजापति स्फटिक माला, ब्रह्मदेव का कमंडल, सूर्य की किरणें,
काल स्वरूपी देवी की तलवार, क्षीरसागर का हार, कुंडल, कड़ा विश्वकर्मा भगवान की तीक्ष्ण परशु और कवच, समुद्र का कमल, हिमालय का सिंह वाहन और रत्न शामिल है। जय उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।